ये आप देख सकते हैं तेजी से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे हो रहे हैं। एक भी मुस्लिम समाज के किसी जुलूस में, किसी भी हिंदू बहुसंख्यक धार्मिक स्थल के सामने कोई उत्तेजक नारे, कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। अभी तो एक बहुत छोटा धरना है, हम रोड पर उतरेंगे और पूरी जनता के साथ हजारों पब्लिक, लाखों पब्लिक, गाड़ी से बाहर, पैदल, जैसा भी होता जाएगा, हम रोड पर इसको जल्दी से जल्दी इस पब्लिक को इसको गिरफ्तार करा जाएगा। नरसिम्हा को जो सबसे बुरा काम कर रहा है, झूठी बातें पैदा कर रहा है, वो देश का मीडिया कर रहा है। मीडिया जब तक विपक्ष से सवाल करता रहेगा, देश में ऐसे ही लोगों को उनके पैरों के नीचे रौंदा जाता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि बाबा रामगिरी महाराज और नरसिंह नंद ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही ज़्यादा गुस्ताखियाँ की थी, तो उसके बाद मुस्लिम समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा गम व गुस्सा देखने को मिल रहा था। मुस्लिम समाज के लोग जगह जगह एहतजाज, प्रोटेस्ट कर रहे थे, रैलियाँ निकाल रहे थे, जगह जगह मेमोरेंडम भी देते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अब इस कहानी ने एक अजीब मोड़ ले लिया है। अब मुस्लिम समाज के साथ दलित समाज के भी हजारों लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं और नरसिंहानंद और बाबा रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, दलित समाज के लोग भी अब इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। ये आप देख सकते हैं तेजी से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे हो रहे हैं। और यहाँ पर आज दलित मुस्लिम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिस तरह से धार्मिक अपमान को लेकर कहा गया है कि धार्मिक अपमान नहीं सहेंगे और मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, जिसमें बहराइच एक मुद्दा है, जिसमें प्रोफिट मोहम्मद, नबी की शान में गुस्ताखी, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज ये जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए हैं। और दलित मुस्लिम एकता यहाँ पर नजर आ रही है और कह रहे हैं कि हम बहुजन हैं और हम इस तरह की चीजें नहीं होने देंगे। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। धार्मिक जुलूस अगर निकलता है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी बात आप सुनो। मुझे आप बताइए, अरे जिस देश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी आबादी, उसको टारगेट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम समाज के कई बड़े त्योहार हुए, एक भी मुस्लिम समाज के किसी जुलूस में, किसी भी हिंदू बहुसंख्यक धार्मिक स्थल के सामने कोई उत्तेजक नारे, कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी पुलिस की व्यवस्था होती है प्रदेश के अंदर, जिनकी सरकारें हैं, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तमाशबीन बनकर तमाशा देख रही थी। जब एक व्यक्ति, जब उनको पता है कि फला जगह से जुलूस निकलेगा और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने वाली है, तो पुलिस को ऐसे चेहरों को पढ़ लेना चाहिए, उनके चेहरों का इंस्ट्रक्शन देख के पता लगा लेना चाहिए क्या है। अगर पुलिस ये पता नहीं लगा पाती तो शर्म आनी चाहिए, पर्दी से त्यागपत्र दे देना चाहिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं पहले मुस्लिम घरों से पथराव शुरू हुआ, उसके बाद ये दंगा बढ़ा है। कई मीडिया में जो वहाँ से कैमरे में फोटो के, वीडियो के विजुअल आए हैं, उनको आप देख लीजिए क्या हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ जो मौत हुई है वो भी बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस्लाम किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन देश का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके घर पर जाकर कोई भी लगता है कि आपके ऊपर हमला करने वाला है तो आपके अपने बचाव का पूरा अधिकार है। लेकिन उसके बाद जो नंगा नाच बहराइच के अंदर हुआ, जो तांडव बहराइच के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस, और मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं कह रहा, मैं पूरे देश के अंदर कह रहा हूं, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां कई सालों से वायलेंस चल रहा है, लेकिन सरकार उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही। प्रशासन निरंकुश है। प्रशासन इसलिए निरंकुश है क्योंकि शासन की जो व्यवस्था है वो चंद गुंडों के हाथ में दे दी जाती है। ये वही जंतर मंतर है जहां पर देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां चिल्लाती रहीं, लेकिन दिल्ली की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस, बजाय अपराधी के पकड़ने को उनको रोंदने का काम करते रहे। क्या लगता है एक तरफा कार्रवाई हो रही है? तरफा कार्रवाई हो रही है। आप मुझे बताइए, जब वहां आग लगाई जा रही थी, वहां बच्चे, महिलाएं और उनके जो युवक थे वो बदहवास होकर दौड़ रहे थे और पुलिस मौजूद थी, तो लोगों की जो जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो किसकी है? विपक्ष की है, सरकार की। और सबसे बुरा काम जो सबसे बुरा काम कर रहा है, झूठी बातें पैदा कर रहा है, वो देश का मीडिया कर रहा है। मीडिया जब तक विपक्ष से सवाल करता रहेगा, देश में ऐसे ही लोगों को उनके पैरों के नीचे रौंदा जाता रहेगा। मीडिया कभी सरकार से सवाल नहीं करता। क्या आप बताइए, मणिपुर के अंदर एक करगिल योद्धा, हिंदुओं के जो धर्म यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, उन पर ही पथराव क्यों है? सवाल ये है ना, बाकी सब धर्म अपनी यात्रा। आप मुझे एक किसी भी मीडिया में, किसी भी चैनल ने दिखाया हो कि उसमें पथराव किया गया है। उसमें सबसे पहले वो व्यक्ति जो थे राम गोपाल मिश्रा,
वो उनके घर पे चढ़ते हैं, उसके बाद वहाँ से विवाद शुरू होता है। और मैं तो कहता हूँ कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ, इस्लाम किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं देता। जब अगर वो उनके घर पे चढ़े, पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी, और पुलिस को जब ये लगा कि एक युवक की यहाँ हत्या हो गई, जो बहुत दुखद है, वो शर्मनाक है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ किसी व्यक्ति की जान लेने की। लेकिन उसके बाद जो वॉयलेंस हुआ, लोगों के घरों को जलाया गया, एक शोरूम में आग लगाई गई जिसमें कई मोटरसाइकिलें जल गई, उस शोरूम का मालिक एक शुक्ला है। लेकिन जब नफरत की आग लगाई जाती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब फसल पककर खड़ी हो जाती है, और बैसाख के महीने जब फसल पक जाती है और जब उसमें आग लग जाती है तो वो किसी मेड़ को नहीं उसी तरह ये जो नफरत की आग है, ये धर्म के नाम पर लगाई गई है, फिर ये जातियों के नाम पर लगाई जाएगी, ये ऐसे हमारे देश को बर्बाद कर देगी। और इस आग से बचना है। लोगों को समझना चाहिए कि जो लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में जाकर के 2022 के विधानसभा चुनाव में ये कहते थे कि अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण करते हैं, कब्रिस्तानों की बाउंड्री करते हैं, वही लोग जाकर के जम्मू कश्मीर में मुहर्रम और ईद पर 2-2 सिलेंडर का वादा करते हैं। इससे देश को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है सिर्फ सरकारें, वो देश की बुलडोजर की कार्रवाई शुरू है, तैयारी हो गई है। नहीं, बिल्कुल बुलडोजर की तो मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं उसके लिए कुछ शेर कहूँगा कि इंसाफ की देवी को जगाने के लिए, इंसाफ की देवी को जगाने के लिए हैं कुछ शेर मेरे सिर्फ शोर मचाने के लिए। इस दौरे हुकूमत की मशीनें कमजोर लोगों के घरों को गिराने के लिए हैं, कमजोर लोगों के घरों को गिराने के लिए हैं। बुलडोजर कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर क्यों नहीं चलता, जिसने एक बेटी का रेप किया और रेप करने के बाद उसको मारने की पूरी कोशिश की गई। बुलडोजर जो किसान अपना अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों पर देश का संविधान कहता है, देश का लोकतंत्र कहता है कि आपके अधिकारों का कहीं हनन किया जा रहा हो तो आपको आंदोलन करने का अधिकार है। वही शाहजहांपुर के अंदर जब किसान आंदोलन कर रहे होते हैं, वहाँ सत्ता के नशे में मजहब, धर्म, लिंग, रंग, नस्ल भेद के आधार पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। तो इस संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। और आज देश की जनता को संविधान बचाने के लिए बिल्कुल साथ आना चाहिए। ये देश संविधान से चलता है, देश सोच से नहीं चलता। जो देश के ऊपर है एक नागपुरी सोच हावी है। यही तो कह रहे हैं कि संविधान रटा दिया जाएगा, संविधान भूल गए। ये संविधान 2024 के बाद याद आ रहा है। 24 से पहले संविधान याद नहीं था, 24 से पहले संविधान याद नहीं था। ये वो लोग हैं, ये कभी राम की बात करते हैं, कभी जगन्नाथ की बात करते हैं। अयोध्या से हारने के बाद एक भी सांसद ने जय श्री राम नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी का नारा बदल गया, जय जगन्नाथ पर आ गए। तो ये कभी कुछ भी कर सकते हैं, इनको सरकारों से मतलब है। 36 बिरादर को राम राम, सभी को 36 बिरादर को ये संकेत देना चाहूँगा, हम एक हैं और एक रहेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन जो दुनिया में ये लोग हैं, जैसे नरसिम्हा जैसे, आपने देखा होगा अभी गाजियाबाद में डासना में क्या बोला नरसिम्हा, हमारे नबी के लिए जो बोला है। मैं मोदी जी से ये आग्रह करना चाहूँगा, अपने नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी से, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करा जाए, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करा जाए। ये गिरफ्तार नहीं होता है, अभी तो एक बहुत छोटा धरना है, हम रोड पर उतरेंगे और पूरी जनता के साथ हजारों पब्लिक, लाखों पब्लिक, गाड़ी से बाहर, पैदल, जैसा भी होता जाएगा, हम रोड पर इसको जल्दी से जल्दी इस पब्लिक को इसको गिरफ्तार करा जाएगा, नरसिम्हा को। अच्छा, FIR वगैरह तो हो गई है ना, अब क्या FIR हो गई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। ये तो एक्शन नहीं लिया, ये तो खेला हो रहा है। खेला कैसा हो रहा है ये तो आपने देखा होगा, वो मोदी जी का एक बयान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कुछ नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है बेटियों का रेप करवाओ और बेटियों को रोड पर निकलने से बंद करवाओ। ऐसी एक क्या घटनाएं हो रही है, आपने सुना है कभी? मैं आपके चैनल से एक माध्यम कहना चाहूँगा, मैं किसी के लिए अभी एक गलत शब्द बोल दूं, अभी मेरे घर पे पुलिस बुलडोजर भी चला देगी। और ये क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान हूँ, ये नहीं कह रहा। हम तो ये कहते हैं 36 बिरादर हमारी एक है और एक रहेगी। मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तक ये नरसिम्हा गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी तो एक बहुत छोटा प्रोग्राम है। इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, कोई नहीं सोच सकता। मैं मोदी जी से ये आग्रह करना चाहूँगा, जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करते हैं, ठीक है, और नहीं करते तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। बहराइच पे आपको सबको पता है, मीडिया से ज़्यादा तो कोई जानता भी नहीं होगा, आपको सारी चीज पता। आप पूछो मुझसे क्या कहना, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही बहराइच में? कांग्रेस पार्टी बोलती है, इसको दबा दिया जाता है। बीजेपी बोलने देगी जब तो बोलेगी कांग्रेस पार्टी भी। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से अब मुस्लिम समाज के लोगों के साथ दलित समाज के लोग भी कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि हक की आवाज ऐसी हुआ करती है, सच बोलने वाले जो लोग हुआ करते हैं वो हमेशा हक के साथ खड़े हो जाया करते हैं, चाहे वो अपने धर्म के हों या ना हो। अगर कोई दूसरे धर्म का भी इंसान है और वो सच्चा है तो हम तमाम लोगों को उसका साथ देना चाहिए। इसी तरह की हिंदू मुस्लिम एकता की और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देते हुए ये दलित भाई नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने भी वही डिमांड की है
कि नरसिंहन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।